मैं बहुत छोटे से गाँव तांडा होता है ना, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था। मेरे पापा फार्मर है, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं होती, क्योंकि मैं क्या करता था, ट्यूशन बोल के पैसा लेता था घर से। घर वालों को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे खत्म हो गए और मुझे शूट करने का नशा था। तो फिर मैंने ब्याज से पैसा लेना स्टार्ट किया, उसको देने के लिए फिर किसी और से ब्याज से लिया। घर छोड़ना पड़ा क्योंकि कॉल करते थे, गाली देते थे गंदी गंदी। ये लोग को क्या फेस दिखाऊंगा मैं ना, उससे अच्छा तो फिर मैं मरी जाऊँ। वहां से मुंबई आना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज। तब पता चला कि भाई इधर तो बहुत लग जाती है। मम्मी के पैसे पड़े थे 300-400 रुपए, उठा लिए, चुपचाप से निकल लिया। मतलब कई लोगों के पास मैं नौकर जैसे रहा हूँ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं, वो रखते थे मुझे घर का पूरा काम वाम करके देना। बहुत डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे जाके पसंद आएगा। मैं रुकूंगा तो नहीं, एक तो फिर मर जाओ, एक तो फिर तर जाओ। वेलकम टू एलएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है, कौन है बताओ? संजू। ओ भाई साहब, भाई मतलब इतने सेलिब्रिटीज, इतने लोगों को साथ हमने पॉडकास्ट किया, इतने लोगों को ये पर्सनली मिल चुका है, लेकिन जब से संजू आया है ना, ये रूम छोड़ नहीं रहा है और बोल रहा है कि मैं भी इधर बैठूंगा। अच्छा, संजू का कौन सा गाना है? एक नंबर। वो गाना गा के बता। एक नंबर तो नंबर साल से किसी और फिर गुलाबी साड़ी, गुलाबी सगेली लली लल लल। लल्ली लल लल, तेरी माँ है लल्ली। संजू कैसे हैं? वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? यस, सबसे पहले तो थैंक यू अरे नहीं, थैंक यू क्यों यार, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू नहीं, पहले तो हम कहेंगे थैंक यू कि इतना बड़ा मराठी सुपरस्टार पकड़ने के लिए। क्योंकि आजकल जहां देखो आपके गाने बज रहे हैं, इंस्टाग्राम खोलो आपके गाने बज रहे, बुढ़े से लेके बच्चा तक चल शीकी शीकी यही कर रहे हैं, और हमारा बच्चा भी। और शुरू हुआ गुलाबी साड़ी से, और मतलब वो गाना इतना कमाल, सुपर डुपर हिट। और मराठी म्यूजिक ना कहीं हम मराठी म्यूजिक को एकदम फोक म्यूजिक की तरह देखते थे, लेकिन आपने मराठी म्यूजिक को उठाया और इंटरनेशनल लेवल पे लाके रख दिया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैन। थैंक यू। एक्चुअली बहुत सालों से हमारा यही विजन था, मैं और मेरा भाई जी स्पार्क। हम 2017-18 से वही सोचते थे कि मराठी को कुछ चेंज कैसे करें, जैसे एम पॉप मतलब मराठी पॉप कब लेके आए, तो उसके लिए लोग रेडी नहीं थे। तो मैंने पहले भी, मतलब मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ, तो पहले भी मैंने बहुत गाने किए, लेकिन उसमें से शायद कुछ वो टाइम पे समझ में नहीं आया लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में फिट था कि मराठी मतलब ऐसा ही होगा। सही बोल रहे हो। तो मैंने किए, काफी गाने किए। अच्छा, उसमें से 1-2 गाने ही मेरे चले थे वो टाइम पे। 7-8 साल से लगे हुए हो? हाँ, क्या बात है यार। तो आपका मतलब मेरे तो और ऑडियंस ने, जहां तक मैक्सिमम लोगों ने गुलाबी साड़ी और चाल शेकी शेकी और एक गणपति पापा वाला गाना। पापा वाला, करेक्ट। तो उससे पहले कौन से गाने थे? उसके पहले मैंने एक डिम्पल करके, जो सबसे पहले मेरा वायरल हुआ था, डिम्पल करके गाना है, कसा डिम्पल येते गालावरी, लेकिन वो महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन वो मेरा फर्स्ट गाना था जो उसको 50 मिलियन व्यू गए थे। वाह। तो वो टाइम पे 50 मिलियन मतलब मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मैं नया आर्टिस्ट था। फिर उसके बाद बाप्पा वाला गाना आया, वो भी काफी चला टिकटॉक पे। फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारे गाने किए, सब गाने 10 मिलियन 20 मिलियन जाते थे। लेकिन ऐसा था कि मैं गाँव से था, तो गांव से होने की वजह से मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, और मुझे यूट्यूब का इतना कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं बस यूट्यूब पे गाने डालता था। पैसा कैसे आता है, क्या आता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा बैंक में अकाउंट तक नहीं था। तो यस, तो मैं बस कर रहा था। और इंजीनियरिंग को था, मैं डिप्लोमा कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वो टाइम पे फिर वो करते करते अचानक से एक इस फील्ड में मैं आया, लड़की की वजह से। एक होता है ना प्यार। हाँ। तो यस मतलब मैं बताओ। मतलब मेरा इस फील्ड से कोई रिश्ता नहीं था, मतलब बचपन से कभी मेरे ना। अच्छा, मतलब आप म्यूजिक ऐसा सीखे नहीं, कुछ नहीं था पहले। तो फिर 10th के बाद मैं जब सिटी में आया गाँव से कॉलेज करने के लिए, तो फिर मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, और फिर बस कुछ दिन चला, फिर उसने छोड़ दिया अचानक से। और मैं कैसे गाँव का एकदम भोला भाला, ऐसा सीधा साधा, स्टाइल वाइल भी थोड़ी सिंपल थी। फिर उसने छोड़ दिया। फिर उसको हनी सिंह बहुत पसंद था, तो उस वजह से मैं रैप वैप स्टोरी है। अरे बाप रे। हाँ, तो उस वजह से मैं रैप वैप सुनने लगा हनी सिंह भाई के और बाकी सब। तो ऐसा लगा कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ ना, तो मैं भी ऐसे लिखना स्टार्ट किया। और वही सब टूटी फूटी ब्रेकअप वाली चीजें वो लिखता गया। स्टेज डेयरिंग 0 थी, आप भी देख रहे हो, अभी भी मेरे को पसीना आ रहा है। तो स्टेज डेयरिंग 0 थी, क्योंकि मैं बहुत सीधा साधा भोला भाला गाँव का बंदा ऐसे था। हाँ, तो बस उसके बाद में स्टार्ट हुआ कि कोई भी डांस शो, वो टाइम पे डांस बहुत ट्रेंड पे था, तो डांस शोज होते थे, तो फिर मैं जाता था और जो एंकर वैंकर है उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मैंने एक रैप लिखा है, मुझे गाने दो।
तो पता नहीं बीट भी नहीं समझती थी, बस गाता था, लोग हंसते थे कि क्या ही कर रहा है। लेकिन फिर उसमें से होते ना एक दो बंदे, भाई अच्छा लिखा था, भले बीट का नॉलेज नहीं है लेकिन अच्छा लिखा था, बस सीखते गया उस तब से। क्या बात है यार, ये तो एकदम ही मतलब होता है ना रॉ टैलेंट। और इसलिए जब गाने सुने, बिकॉज मैंने ना पहली बार गाना सुना, गुलाबी साड़ी और सब ये कर रहे थे, हमारा भी एक म्यूजिक लेबल है, तो मैं ना गाने थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ कि यार ये गाना कैसे चला, इस गाने में ऐसा क्या है। लेकिन जब मैंने आपका गाना देखा ना, मैंने बोला यार ये तो ऐसा ना कभी सुना था ना सुना है, और आई होप आपके अलावा कहीं ऐसा सुनेंगे भी नहीं। तो ये एकदम अलग नया रंग कैसे, आपको और ये पता था कि गुलाबी आप अलग साड़ी कर रहे भी हो? बहुत सिंपल तरीके से हाँ शूट बहुत सिंपल हुआ है, यस यस। है ना। वो टाइम पे तो मतलब बजट नहीं था कुछ, तो 1 लाख रुपए था, उसमें सब करना था। तो उसमें जो एक्ट्रेस है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसी के साथ मैंने पहले बड़ा अच्छा करती भाई। हाँ, तो उसके पहले मैंने जो डिम्पल गाना किया था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें भी वही थी। फिर मैंने 9 वारी पाइजे करके गाना किया, वो भी 100 मिलियन चला गया था। तो फिर बाद में फिर मुझे पैसा वैसा इतना होता नहीं था बजट, तो फिर मैं कम से कम कैसे करूँ ना, वो सब जुगाड़ करके मैंने गुलाबी साड़ी शूट किया था। भाई साहब यार, बट क्या शूट किया है वो। हाँ यही है यार, ये बहुत सिंपल है, इसलिए कनेक्ट हो गया लोगों को शायद। क्योंकि हम कितना भी पैसा डाले, बड़ा डायरेक्टर, बड़ी चीजें सब लेके आए, लेकिन ये सिंप्लिसिटी कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो शूट ही सिंप्लिसिटी में शूट किया था। लेकिन गुलाबी साड़ी के मतलब मैं तो चलो पंजाब से हूँ, लेकिन ना वो समझ आते हैं वर्ड, जो Correct. वर्ड है वो समझ आते हैं कि एक जो लड़का है वो लड़की को आगे करने के लिए उसको रिंग लाइट लेके देता है, उसका पीए बनने को तैयार है। तो बड़े अच्छे वर्डिंग है। किसने लिखे वो? मैंने लिखे, सारे गाने मैं लिखता हूँ। हैं? क्या भाई वो बात लड़की है कौन है जिसको धोखा दिया, इतने स्टार बन गए भाई। थैंक यू बोला किसी दिन उसको। थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ थैंक यू, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। वो देख रही होगी अभी। पता नहीं। अब संजू आगे निकल चुका है दीदी। अब वो बेचारी को बहुत, लेकिन चलो यार ठीक है, वो तो हर एक आदमी की अपनी अपनी जिंदगी होती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हाँ, है, वो तो उसमें तो कुछ नहीं। लेकिन यार तब आपको ऐसा बहुत दुख हुआ था क्या जहां से निकला? मतलब ऐसे वो ये फिल्मी कहानी है ना, जैसे हम नहीं, रॉकस्टार देखते देखो थे। क्या हो ना, चलो उसकी वजह से मैं ये फील्ड में आया, लेकिन क्या होता है ना, मैं बहुत छोटे से गाँव, मतलब छोटे से भी छोटे, तांडा होता है ना, जैसे हम बंजारा कास्ट है तो तांडा होता है हमारा। जब गांव के भी बाहर एक छोटा सा गांव जो होता है ना, उसको तांडा बोलते हैं। वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं होती, मतलब मुझे स्कूल भी मैं पैदल जाता था 2 किलोमीटर चल के, ऐसा था। मैं वहां से हूँ, तो हाँ, तो वहां से मुंबई आना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि मैं मुंबई कैसे जाऊं। तो फिर वहां से यहाँ तक आने में जो लगा ना, चलो उसकी वजह से मैं उस चीज में एंटर तो कर दिया, लेकिन असली स्ट्रगल उसके बाद था। सही बोल रहे हो। कि पहले मैंने रैप वैप लिखा, फिर मैंने धीरे धीरे सीखा म्यूजिक का, बीट वीट सीखा। फिर मेरा भाई जो जी स्पार्क है वो भी इंजीनियरिंग को ही था, हम दोनों कहीं जी सीखे। स्पार्क आपके म्यूजिक जो आपका हाँ, अरेंज करते हैं ना, जो प्रोड्यूस करता है वही। तो हमने कहीं नहीं सीखा था, बस खुद से बस चल रहा था हमारा। तो बाद में क्या हुआ ना कि मुझे क्या आता था कि मुझे नशा हो गया था कि मुझे शूट करना है। तो पहले तो मैंने 4-5 गाने शूट किए जो रिलीज ही नहीं हो पाते थे, लेकिन मतलब ऐसा लगता था कि ये उतना परफेक्ट नहीं है, मैं डालूंगा तो लोग नाम रखेंगे, तो वो रह जाता है पीछे, सबके साथ होता है। तो बैक टू बैक गाने करता गया, सब रहते गए। फिर पैसा खत्म हो गया, क्योंकि मैं क्या करता था, ट्यूशन बोल के पैसा लेता था घर से। घर वालों को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन के नाम पे घर से निकलता था, क्योंकि निकलना पड़ता था पैसे लिए तो, और उसी से मैं गाने वाने बनाता था। फिर मेन स्टोरी जब स्टार्ट हुई ना, जब पैसे खत्म हो गए और मुझे शूट करने का नशा था, तो मेरा एक छंद लागला करके एक गाना था, उसका मैंने शूटिंग लगाया। और शूटिंग के टाइम पे ही, मतलब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा 25,000 का बजट रखा था वीडियो का, वो टाइम पे मेरे लिए बहुत था। तो बारिश हो गई लगातार, 7 दिन शूट चला। अभी आधे में से शूट मैं छोड़ भी नहीं सकता, तो फिर मैंने ब्याज से पैसा लेना स्टार्ट किया। अरे बाप रे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में से 15,000 ब्याज से लिया था, फिर वो 15,000 बढ़ता गया, उसको देने के लिए फिर किसी और से ब्याज से लिया, फिर वो उसको दे दिया, इसका बढ़ गया। और सब दोस्त ही थे, लेकिन दोस्ती में ही सब ऐसा हो गया कि मेरे पे बहुत कर्जा हो गया। फिर घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लिटरली कॉल करते थे, गाली देते थे, गंदी गंदी बोलते थे, माँ बहन की गाली लिटरली, और घर के बाहर खड़ा हूँ, ऐसा है वैसा, अगर पैसे नहीं है तो क्यों आता है, नहीं तो
बहुत एक्सट्रीम लेवल की गाली, जैसे माँ को भेज दे, ये भेज दे। तो वो सब फेस करके मैं बहुत बार बहुत डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे जाके पसंद आएगा, तो मैं रुकूंगा तो नहीं। तो फिर मैं भाग गया घर से। हाँ, तो मेरा भागने का भी ऐसा स्टोरी है ना, वो भी कॉमेडी है, क्योंकि मैंने कभी घर से, मैं बोर्डिंग स्कूल से आया। अच्छा। और मेरे लिए जलगांव मतलब बहुत बड़ी सिटी, मैं जलगांव से हूँ, मतलब मैं धानवड़ तांडे से हूँ, लेकिन जलगांव में मैं पढ़ा हूँ। तो वहाँ से बाहर कभी गया ही नहीं। तो ऐसा हो गया कि मुझे जाना था भाग के मुंबई। वो टाइम पे डांस शोज, रियलिटी शोज बहुत चलते थे, तो बहुत लोग आते थे कि मैं घर से भाग के आया और मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं भी भाग के जाऊंगा और कुछ बड़ा होके वापस आऊंगा। तो मैं स्टेशन गया और मैं बैग लेके जाता तो भी स्ट्रेस था। तो मैंने एक ड्रेस अंदर से, एक ड्रेस बाहर से, और मम्मी के पैसे पड़े थे 300-400 रुपए, उठा लिए, चुपचाप से निकल लिया। और मैं ट्रेन में बिना टिकट के बैठ गया, मुंबई वाली ट्रेन थी, बैठ गया, आगे गई, भुसावल जाके ट्रेन रुक गई। और ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी जब मैं बैठा, भुसावल जाके रुक गई। सब लोग बाहर निकल के, मैं बैठा हूँ अंदर। मैं बोला लोग, मतलब मुझे लगा कि ये खाना वाना खाने के लिए रुकी होगी, सब लोग नीचे की उतर रहे। फिर अचानक से पानी स्टार्ट हो गया, ट्रेन वेन धोने लगे। तो मैं बोला ये क्या हो गया भाई, मतलब ऐसा, मतलब मुझे लगा क्लीनिंग के लिए रुके हैं। फिर मैं बाहर गया, मैं रुका हूँ, ट्रेन अभी जाएगी, लोग अभी आएंगे, लोग तो दिख ही नहीं रहे। फिर मैंने पूछा भाई ये ट्रेन कब जाएगी? बोले ये मुंबई से आई है, ये मुंबई को जा नहीं रही। मुझे उतना भी नहीं पता था। तो फिर बहुत स्ट्रगल, फिर मुंबई भाग के आया। फिर वो कर हर मैदान फतेह गाना रहता था, ईयरफोन लगा के, मतलब वो ट्रेन के दरवाजे पे बैठ के ईयरफोन लगा के बस वो गाना सुन सुन के मोटिवेट होते गया कि मैं मुंबई जाके कुछ करूँगा। जब मुंबई आया तब पता चला कि भाई इधर तो बहुत लग जाती है, मतलब कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊंगा, कुछ नहीं पता। वो टाइम पे कुछ लोगों ने मुझे एक बहुत सपोर्ट किया, मतलब उनकी खुद की लगी पड़ी थी। जैसे एक जयेश करके बंदा था, उसने मुझे कैसे तो भी रखा, उसको खुद को फ्लैट नहीं था। कौन से एरिया में रुके थे मुंबई में? मलाड में रुका था। हाँ, एकता नगर में। एकता नगर। हाँ, तो फिर वहां पे कुछ लोग मिले जो मुझे बोलते थे कि नहीं तेरे में टैलेंट है, तू कंपोज अच्छा करता है, ऐसा वैसा। तो फिर मैं रैप छोड़ के थोड़ा सा कंपोजिंग पे ध्यान दिया। और मुझे लगता नहीं था कि मैं गाऊंगा, सिंगर बनूंगा करके। तो मैं बस कंपोज करते करते थोड़ा सा होते गया अपने आप। फिर वो टाइम पे मैं अचानक से हनी सिंह से अरमान मलिक पे आ गया, मतलब फिर मैं सब सुनने लगा। हाँ, लेकिन फिर होता है ना कि एक बार अब एंटर हो गया, अभी यहाँ से मैं पीछे नहीं जा सकता, मतलब पैसा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन पीछे तो मैं जा नहीं सकता। तो फिर बहुत, कम से कम 3-4 साल मैं ऐसे ही घुमा हूँ। मुझे तो मतलब कई लोगों के पास मैं नौकर जैसे रहा हूँ, जैसे मतलब मेरे पास पैसा वैसा नहीं, वो रखते थे मुझे, तू घर का पूरा काम वाम करके देना, और फिर वो सब वो करके हाँ। तो ऐसे भी मैं किया हूँ। मैं किसी को बताता नहीं क्योंकि हर किसी का स्ट्रगल होता है। सही बात है, बट मैं तो बस आज निकल गया यार, फिल्मी कहानी है यार ये तो। मतलब एक इंसान को कितना भरोसा होगा, या आपको पक्का था कि मैं कर लूंगा, कि आप इतना? देखो क्या था ना कि बहुत बार लगता था कि अब सब छोड़ दूं, है ना, लेकिन ऐसा था कि अभी मेरे घर वाले, मतलब मेरे पापा फार्मर है, खेती का काम है हमारा, तो और वेल्डिंग काम करते हैं। तो वेल्डिंग काम करने वाला आदमी कर्जा वर्जा निकाल के सिटी में आया मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है, और मैं वो ना पढ़ के मैं इधर आया ये चीज करने के लिए। अभी इधर से मैं पीछे अगर गया तो उस बंदे को, उस आदमी को, जो उसको पापा बोलते हैं, उसको क्या फील होगा ना। तो फिर मैं वो इमेजिन करता था कि यार इन लोग को, ये लोग को क्या फेस दिखाऊंगा मैं ना, उससे अच्छा तो फिर मैं मर ही जाऊं। ऐसा बुरे बुरे, हाँ बहुत। मैं 4-5 दिन सोता ही नहीं था लिटरली। फिर मैं मतलब कि अभी पीछे तो जा नहीं सकता, एक तो फिर मर जाओ, एक तो फिर तर जाओ, ऐसा सिचुएशन थी। फिर मैं जैसे घोस्ट राइटर, घोस्ट कंपोजर करके मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मुंबई में था तो फिर मेरा थोड़ा बहुत पैसा वही से निकलता था, है ना, क्योंकि ये बिकॉज यही गिग्स करने पड़ेंगे आपको, सरवाइव करना है, तो आप हर जगह नाम नहीं मांग सकते। यार नाम देते हैं, सच में यार, नाम देते भी इसका मतलब हमारा बेटा सही लड़के का फैन है ना। तो मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है यार, ये स्ट्रगल सबने की है, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है ना, कम समय में बहुत ज्यादा है। बहुत कम समय में 4-5-6 साल कितने लगे होंगे आपको? हाँ, 6 साल पकड़ लो। 6-7 साल में आपने जान लगा दी यार।
क्या लिखते कब थे, कैसे लिखते हो आप? मैं बहुत मतलब मैं सच बताऊं ना तो मैं ज्यादा डीप नहीं जाता हूँ, मतलब कुछ डीप गाने पे मैं लिखता हूँ लेकिन मैंने वो रिलीज नहीं किया क्योंकि मैंने सबसे पहले क्रैक ये किया कि चल क्या रहा है ना दुनिया में, क्योंकि हमें सबको कमर्शियली आगे बढ़ना है ना। अगर मैं पैसे के लिए इतना मरा हूँ एक टाइम पे तो मुझे आज वही सोच के काम करना चाहिए। तो मैं पहले तो मैं ये लाइक लोगों को क्या चाहिए ना, और लोगों को मतलब मेरा अच्छा अभी जैसे बच्चे क्यों फैन है, क्योंकि बहुत सिंपल लिखा हुआ है, कंपोज भी बहुत सिंपल है, उसकी वजह से बच्चों से लेके बड़े तक सब सुनते हैं। तो मैंने वो एक चीज क्रैक किया कि अरे पंजाबी को समझ आ गया तो बच्चे तो फिर बहुत दूर पूरे देश में यार मराठी। तो बस वही मैं एक चीज क्रैक कर लिया हूँ कि लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या ही लिखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल से लिख रहा हूँ, मुझे पसंद आ रहा है बस। हाँ यार, भाई मैं राइटर हूँ और मैं जानता हूँ कि आसान लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो आप लिख ही लोगे, आसान लिखना बड़ा मुश्किल है। नहीं, और मैं मतलब मैं जब लिखता हूँ ना तो ठीक है मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं जब भी लिखता हूँ ना तो मैं जब मेरा ऑडियो सुनोगे ना तो आपको ऑडियो में ही कोई स्टोरी दिखेगी। ऐसा नहीं कि फिर ऑडियो सुन के फिर वीडियो देखोगे तब आपको ऑडियो सुन के स्टोरी समझ में आ जाएगी कि कुछ ना कुछ स्टोरी है। ऑडियो सुन के आपके दिमाग में वीडियो चलता है, एक वीडियो चलता है, भले वो अलग टाइप का वीडियो रहेगा लेकिन चलता है। सही बोले। संजू आपका पहला सुपर डुपर हिट गाना गुलाबी साड़ी है ना? हाँ, सुपर डुपर हिट तो गुलाब मतलब आउट ऑफ इंडिया मोस्टली गुलाब। आपको पता था जब आपने बनाया, देखा, सुना, आपको लगा था कि ये हिट होगा? ये मैं देखो क्या बताऊं, उसके पहले क्या हुआ था ना मेरे साथ, पहले झुमका गाना मैंने किया, वो 100 मिलियन चला गया था। वो बहुत बड़ी बात है, 100 मिलियन मराठी में 100 मिलियन बहुत बड़ी चीज है, वो 100 मिलियन चला गया। उसके बाद मैंने नौवारी गाना डाला, वो भी 100 मिलियन चला गया, वो अभी 200 मिलियन हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा टाइम आ गया है, तो फिर मैंने गुलाबी साड़ी बनाया और वो 400 मिलियन चला गया। फिर काली बिंदी, वो भी 100 मिलियन चला गया। अभी ये शेकी आया, ये भी 170 मिलियन चला गया। मतलब बैक टू बैक 5 गाने 100 मिलियन प्लस। बट शेकी में तो मस्त खर्चा वर्चा हुआ है। अच्छा, वो मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मराठी में मतलब मेरे हर वीडियो में बहुत एडजस्ट किया है। और मुझे कैसा है ना लाइफ में, देखो पैसा सबको प्यारा है लेकिन मुझे इतना भी प्यारा नहीं कि मैं ना दिखाऊं। तो मैंने वीडियोस के लिए बहुत स्ट्रगल किया कि वो टाइम पे मैं सोचता था कि यार मुझे ना एक बार ऐसा वीडियो बनाना है, एक बार ऐसा वीडियो बनाना है, लेकिन पैसा ही नहीं होता था। तो मेरा भगवान की कृपा से अगर अपने पास आज थोड़ा है तो क्यों ना हम खर्चा कर ही दे। सही बात है। एक आर्टिस्ट का शेकी सबसे बड़ा कहाँ शूट हुआ है? ये चंडीगढ़ में शूट हुआ। मैंने कहा था ना चंडीगढ़, क्योंकि वो पूल वूल सब वो है, फिल्म सिटी है वहाँ पे। और ईशा को कैसे सोचा आपने कि अच्छी लगती थी? नहीं, वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हो रहा था ना कि मुझे गुलाबी साड़ी के बाद में काफी सारे अवार्ड शोज और कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले IPL का वाईकॉम के इधर स्टूडियो में गया था कमेंट्री के लिए। तो वहाँ पर अचानक से ईशा दिखी मुझे, तो हमारी ऐसे ही बातचीत हुई। उसने बोला कि गुलाबी साड़ी गाना मस्त है, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद में मैं और एक अवार्ड शो को गया, वहां पे भी अचानक से ईशा मिल गई। फिर 2-3 बार ऐसे ही हुआ, अचानक से मिलते गए। इसने बोला फिर कर ही लेता हूँ काम। हाँ, नहीं तो फिर क्या हुआ, इस शेकी के टाइम पे हमारा कास्ट ढूंढना चालू था। तो मेरा भाई जो जी स्पार्क है गौरव, उसको मैंने बोला था कि तू ढूंढ के रख क्या है। तो वो जो हमारे कास्टिंग वाले भैया थे उनको बोला था कि कोई अच्छी सी सजेस्ट करो, तो उसने ईशा का नाम सजेस्ट किया कि ईशा चलेगी क्या। बोला चलो अच्छा है, डांस बहुत अच्छा करती है बहुत। और उसने मतलब सेट पे ना एक होता है ना कि अभी हम लोग तो नए हैं, तो ऐसा होता है ना कि जो नए लोग हैं वो डरते, गांव से जो है ना वो डरते कि भाई ये थोड़ा अलग स्टैंडर्ड है तो शायद वो ऐसा ना दिखा दे, नीचा ना दिखा दे, या फिर उसके बहुत सारे नखरे ना हो। लेकिन कुछ नहीं, उल्टा मेरे नखरे थे, ऐसा समझ लो आप। क्या बात है। तो उसने बहुत सपोर्ट किया, उसकी मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छे लोग हैं यार वो लोग, और वो गाना भी टचवुड बहुत ही अच्छा कर गया। और उसने खुद का गाना समझ के काम किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गाना रिलीज होने से पहले ही वो बार बार संजू तू टेंशन मत ले, ये गाना तो बहुत चलेगा, मतलब वो बहुत पॉजिटिव थी। और क्या मैनिफेस्ट हो जाता है ना बार बार जब बोलते हैं तो। यस, आप मैनिफेस्टेशन करते हैं? बहुत ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ इस चीज। मतलब आप जब ट्रेन में जाते थे या मलाड में रेंट पे रहते थे, वो टाइम पे आप सोचते थे कि एक दिन ऐसा होगा कि ये ऐसा होगा? मैं पहले ना एक टाइम पे बहुत निगेटिव हो गया था, मैं सच बताऊं। फिर कुछ चीजें हुई मेरे साथ। मैं पहले भगवान को इतना मानता नहीं था, मंदिर नहीं जाता था, कभी कुछ नहीं करता था। फिर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था। तो मुझे ना कुछ अचानक से, जो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन
ऐसा कुछ फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान की वजह से ना मैं जिंदा हूँ अब तक, नहीं तो अब तक मैं मर जाता। तो मैं बहुत सी मतलब अचानक से भगवान को मानना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं फास्ट रहने लगा, आज भी मेरा फास्ट है, सैटरडे और मंडे मेरा फास्ट होता है। उसके बाद में मेरे हर बर्थडे पे, हर न्यू ईयर पे मैं गणपति मंदिर जाता हूँ। तो मैं बहुत ऐसा धार्मिक हो गया, मतलब मेरे मम्मी और उनको कभी बिलीव ही नहीं होता कि मैं ऐसा हूँ। और मैं उसके बाद में फिर पूरा शांत हो गया। और अभी ऐसा लगता है कि कितना भी बड़ा पहाड़, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, हो जाएगा। भगवान है भाई, मम्मी पापा है, हो जाएगा। अभी मम्मी पापा खुश है? बहुत खुश है यार। जब आप छोड़ के गए थे, आपके फैमिली में और कौन कौन है? आपके बड़े भाई है? मैं बड़ा हूँ। जीस पाक आपके वो मौसी का लड़का है। अच्छा, मौसी का। हाँ, मेरा एक भाई है सचिन करके। मेरी बहन की तो शादी हो गई। मम्मी पापा, भाई बहन, मैं, 3 भाई पांच, बहन थे मतलब। हाँ 5 लोगों की फैमिली थी। तो लाइक मेरे भाई ने तो बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे जब मैं स्ट्रगल करता था सबसे पहले। हाँ। मतलब मेरे 2 भाई है, ऐसा समझ लो आप। एक तो जैसे खून का है और एक है जो माँ अलग अलग है लेकिन भाई से भी बढ़ के ऐसा। तो मतलब एक ने, जब मैं बहुत स्ट्रगल करता था तो लिटरली मेरा रिचार्ज कुछ नहीं होता था, मैं खत्म हो जाता था। फिर वो उसके दोस्तों से, वो स्कूल में था, मैं ये करता था तो उसके दोस्तों से उधार लेता था 200 रुपये 300 रुपये करके। और वो कैसे ना कैसे मुझे 200 रुपये 100 रुपये देता था पेट्रोल के लिए, इसके लिए। तो उसने भी बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे। और उसके बाद में फिर जो जीस पाक था तो उसने मतलब 2-2.5 साल तक हम लोग साथ में रहते थे बिना, मतलब उसको दिख रहा है कि मेरे पास खुद को पैसे नहीं है तो उसने कभी ना पैसे मांगे। घर पे झूठ बोलता था कि अरे हम तो बहुत मजे में है, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, लेकिन काम वाम कुछ नहीं चलता था। लिटरली रेंट भरने को पैसे नहीं थे। ओनर आता था घर में, दोस्त को बोलता था कि बाहर से लॉक कर दे, मैं अंदर रहता था। ओनर का फोन आता था, मैं आया हूँ सर, मैं गाँव आया हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। बोलता था रेंट देख, तू बाद में आ कभी भी। तो मैंने ऐसे कई सारे घर भी बदले हैं ऐसे। तो एक ने तो मेरा सामान ही नहीं दिया कुछ। अरे हाँ, 2,500 ही रेंट था वो टाइम पे, लेकिन मेरे पास थे ही नहीं कुछ। और उसने सब, मेरा रेंट 2 महीना 3 महीना हो गया, मेरे पास थे ही नहीं, मैं दूँ कहाँ से, मैं ब्याज ही भर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसने सब ले लिया, कपड़े वपड़े सब ले लिया। क्या बात है। 2025 में और गाने आने वाले हैं संजू? बहुत गाने आने वाले हैं, अभी तो रुकूंगा नहीं। यार लेकिन भाई इनकी स्ट्रगल देख के लगता है कि हम अपन ने तो स्ट्रगल की ही नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं, हर किसी का स्ट्रगल होता है, देखो। नहीं यार, बट बहुत हार्श है यार, जिंदगी ने आपके साथ ना बड़ा हार्श बिहेव किया, लेकिन फिर आप उससे जो तरके निकले हो ना। बहुत लोग आज भी मुंबई में है जो रेंट पे रहते हैं, जो सेम आपकी सिचुएशन में होंगे, उनको भी रोज ऐसा लगता होगा कि नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा और नहीं हो रहा, और आपका हो गया। उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको, देखो मैं जब नया था, बहुत स्ट्रगल करता था, मुझे भी वही फील होता था जो शायद अब वो फील करते होंगे। क्योंकि आजकल तो 2-3 साल भी कुछ नहीं हुआ तो भी फील होता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों का भी प्रेशर होता है। सही बात। ऑब्वियसली अगर हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन छोड़ रहे हैं तो घर वालों को भी स्ट्रेस आता है कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। तो वो स्ट्रेस उनको देख के वो खुद ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो मैं उनको यही कहूंगा कि भाई अगर आपको खुद को समझ रहा है, मतलब देखो 2 टाइप के आर्टिस्ट होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि उनको वो जो कर रहे हैं शायद वो लेवल का नहीं होता, उसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और एक ऐसा होता है कि जिसका लेवल बहुत स्टैंडर्ड है, ऊपर है, लेकिन उसका वो टाइम नहीं आया है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर खुद को लग रहा है ना कि भाई मैं कहीं ना कहीं एक लेवल का हूं, क्योंकि वो खुद को फील होता है। सही बोल रहे हो, क्योंकि क्या है ना कि सेल्फ जज होना बड़ा जरूरी है। हाँ। सिंगर हजारों है, सोनू निगम एक ही है क्योंकि वो सबसे बेहतर है। तो या आपको ये चेक करना है कि जो सबसे बेहतर है मैं उसके कितना करीब हूँ। करते रहो भाई, करते रहो, कुछ नहीं होता। अभी तो होता ही है। सही। अभी इतना है कि कॉम्पिटिशन इतने सारे हो गए ना कि टाइम लगता है, क्योंकि पहले जहाँ पे 10 लोग होते थे आज वहां पे 100 लोग हैं। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से हमें टाइम भी उतना ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर खुद में गट्स है ना तो वो हो जाता है। बाकी फिर किसी का बुरा मत करो, अच्छा ही करो। किसी से जेलेसी मत फील कराओ। सबसे मेन तो मेरे को तो ये लगता है कि जब आपने अपना टारगेट ढूंढ लिया ना तो एकदम घोड़े की चाल चलो। इधर इधर क्या हो रहा है वो देखो ही मत, बिल्कुल सीधा करो। सज्जू भी दूसरी बार फिर प्यार हुआ कि नहीं? अभी तो फिर कितनी लड़कियां होंगी यार, है ना, कितनी दीवानी होंगी लड़कियां। नहीं, अभी कैसे हो गया ना कि उसके बाद में 3-4 बार प्यार हुआ मुझे। लेकिन यार ये वाकई बोला है। प्यार है कि बुखार है? सच्ची 3-4 बार हुआ?
हाँ शायद 5 बार हुआ होगा पता नहीं। लेकिन अभी ऐसा लगता है ना कि जब मैं अभी सब अच्छा करने लगा हूँ ना, मतलब एक मोमेंट बताता हूँ मैं, मेरे में सबसे ज्यादा चेंजेस, पहले तो मैं 3-4 महीने में घर वालों से एक बार बात करता था, वो भी ठीक से नहीं, हाँ मम्मी बोलो खाना खाया, हाँ खाया, आप ठीक हो, ओके चलो मैं काम में वो रखता हूँ। एक दिन मैंने एक चीज नोटिस किया, मैं बहुत दिनों बाद घर पे जाता था, तो मैं घर पे गया और मैं घर पे एक दिन के लिए जाता हूँ अभी भी। तो मैं घर पे गया तो पापा मम्मी बैठे थे, वो तो बहुत खुश हो जाते हम गए तो गांव में कैसे 10 बजे सो जाते थे, लेकिन वो रात के 12-1 बजे तक हम लोग बात ही कर रहे थे। फिर मैंने ऐसे ही, पापा बैठे थे तो मेरे पापा कैसे थोड़ा हेल्दी थे वो टाइम पे, लेकिन जब मैं उनको बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ ना तो मुझे उनके रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बूढ़े हो गए अब है माँ बाप ना। मैं मम्मी की तरफ देख रहा हूँ, पहले मेरी मम्मी बहुत यंग दिखती थी, तो अभी मुझे थोड़ा वो तब मैंने नोटिस किया। और उसके बाद जो मुझे उनसे प्यार हुआ, फिर मैंने मेरा सब छोड़ दिया, मेरा उनके लिए पहले गाड़ी लूंगा, फिर घर लूंगा, फिर ये करूंगा, सब जो भी करूंगा पहले उनके लिए करूंगा, क्योंकि उन्होंने जितना मतलब खेती बाड़ी करके सिटी में आया वो टाइम पे, मतलब पापा को बहुत लोग बोलते थे, मतलब गाँव में एक ऐसी मेंटेलिटी होती है कि भाई लड़का अगर सिटी में भेज रहे ना तो बिगड़ जाएगा, बड़ा होके तुमको छोड़ देगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग आते नहीं है सिटी में लिटरली। लेकिन मेरे पापा बोले कि नहीं, मेरे लड़के ऐसे नहीं है, कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो अभी उनको इतना अच्छा फील होता है ना कि घर वर सब ले दिया। हाँ सब क्या मजा आता होगा यार। सबसे पहले तो वही किया मैंने लाइफ में। कहाँ रहते हो आप? जलगांव में। जलगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है? यस महाराष्ट्र। अच्छा, लेकिन यहाँ से तो बड़ा दूर है। हाँ बहुत दूर है। क्या जलगांव में जल है? नहीं, धूप है इसलिए जल है। अच्छा, मुझे लगा तालाब होंगे तो जल। बहुत गर्मी है, गर्मी है बहुत। और वहाँ के किसान को तो हर जगह के किसान को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके पापा ने जिस एरिया में मेहनत की है ना भाई, वो एरिया बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म। बस कर, मुझे गर्मी लगवा दी भाई बहुत ऐसे करके, कसम से यार, बहुत बड़ी बात। गाड़ी भी ले दी? हाँ, एसी लगवाया घर में? सबसे पहले तो एसी लगाया था, क्योंकि मेरे पापा ना, मुझे लगता है मैं जब काफी मतलब आए थे नए तब कूलर लिया था। हर साल उनको कलर वलर करके वो भूसा लेके फिर से लगा के, मोटर खराब हो गया खुद ही ओपन करके, क्योंकि वेल्डिंग काम करते हैं, उनको नॉलेज है, वो ओपन करके उसको ऑयलिंग करके वही चलते थे हर साल। बर्फ भी डालते हैं ना? हाँ, कूलर में बर्फ भी पड़ती है। नहीं, वो टाइम पे तो पानी डाल दो, फ्रीज भी नहीं था एक टाइम पे, तो फिर जब फ्रीज आया तब शायद बर्फ डालते थे पहले तो वही लगाते थे हर साल। लेकिन अब कितने दिल से, कितने सुकून में होंगे वो, कितने खुश होंगे। बहुत खुश है। और गाना सुनते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा गाता है अभी? हाँ, पहले बोलते थे, मैं पॉप सॉन्ग करता था तो बोलते थे यार इतने स्लो गाने क्यों, स्लो नहीं, अच्छे गाने, बहुत स्लो है यार, फास्ट गाने करो। फिर मैंने एक नौवारी करके गाना किया था जो काफी 200 मिलियन चला गया। तब बोलते, देखा मैं तेरे को पहले से ही बोलता था तू फास्ट डांस वाला गाना कर, देख चल गया ना। मैं बोला हाँ, आपने बोला इसलिए मैंने वो गाना किया है। गुलाबी साड़ी भी पसंद आया उनको? हाँ, अब तो सभी शेकी, तो उनको पहले समझा नहीं था हाँ। तो बाद में फिर बोलने लगे ये तो गाना बहुत बढ़िया है, बोले सही है। क्या बात है यार, मजा आता होगा। अच्छा यार जब आपको लगा कि यार अब थोड़े पैसे आ रहे हैं, सबसे पहले आपने खुद के लिए क्या किया? देखो ऑब्वियसली माँ बाप के लिए तो करते हैं, खुद के बड़े सपने होते हैं ना, आप यंग है। देखो मेरा ऐसा है कि मैं कुछ चीज़ों के लिए बहुत तरसता था एक टाइम पे। जैसे मैं नया मुंबई में आया था तो मेरा फ़ोन खो गया था, तो मैं 6 महीने तक बिना फ़ोन के था। तो मैं बहुत ऐसे लोग फ़ोन चला, कौन से ईयर में? शायद 2017। अरे यार अभी की बात है, हमारी शादी हुई थी तो हमें पता होता हम दे देते थे 2017 में यार। तो वो टाइम पे मैं फिर बिना फ़ोन के था, कम से कम 6 महीने तो मैं बिना फ़ोन के था। फिर मैं एक सेकेंड हैंड फ़ोन एक दोस्त ने मुझे दिया था एडजस्ट करके, तो वो मैं फ़ोन के लिए बहुत तरसा था वो टाइम पे। तो सबसे पहले जब पैसे आए मेरे पास तो मैं आईफोन तो नहीं लिया, लेकिन OnePlus का अच्छा वाला फ़ोन लिया मैंने। बोला चलो फ़ोन। कैसे पता चला संजू कि YouTube में पैसे आते हैं फिर आपको, जैसे पता नहीं था? पहले ना एक दोस्त था मेरा, स्टार्ट कैसे दिमाग में कैसे आया, मॉन्टी करके एक दोस्त था, प्रिंस मॉन्टी, जैसे उसका नाम विशाल चौहान है लेकिन उसने प्रिंस मॉन्टी बना के रखा था। यो मॉन्टी। और उसको बहुत शौक है, उसके पास वो हैंडीकैम था तो उसको VFX और उन सब का बहुत शौक था। तो वो मैं उस टाइम पे मेरा फेसबुक अकाउंट था,
वो फुल पिक्स आर्ट पे एडिट वेडिट करके बाल वाल खड़े करके अकाउंट बनाते हैं ना वैसा अकाउंट था, 1 मिनट में 1000 लाइक, वैसा फेसबुक अकाउंट था। तो फिर उसने वहां से देखा तो बोलता है कि मुझे एक शॉर्ट फिल्म शूट करनी है तेरे को लीड लेके। तब से मुझे वो यूट्यूब का थोड़ा पता चला और बोलता था यूट्यूब पे इतना पैसा आता है भाई, बहुत पैसा आता है। मतलब चलो भाई स्टार्ट कर देते। लेकिन उसके बाद में मैंने काफी साल स्ट्रगल था, तो पैसे नहीं थे तो मैं क्या करता था ना कि समझ लो आपके पास कैमरा है, आप कुछ करते हो, तो मैं बोलता था कि चलो मैं गाना है मेरे पास, करते आपके चैनल पे ही डालो। तो मैंने ऐसे बहुत सारे गाने पहले स्टार्टिंग के किसी और के चैनल पे किए। अब क्यों नहीं मिले हमें अब डाल देते तो आज, है ना। नहीं यार, बहुत बहुत बड़ी बात है यार। कितनी अच्छी बात है यार, वाकई तुम बड़े भोले हो भाई। कहते मैं ट्रेन में बैठा रहा, धोनी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ सच में, मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि ज्यादा दूर जाने वाली ट्रेन को पहले धोते होंगे भाई, क्लीन करते होंगे कि बॉम्बे सब धो के जाएंगे साफ सुथरे। यार संजू, अब जब स्टेज पे गाते हो तो लड़कियां, "ओ संजू" ऐसे ऐसे करती थी, हाथ वाथ कांपते, डर लगता है? बहुत कांपते हैं मैं दिखाता हूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से बहुत फील होता है भाई, ऐसे हाथ पैर कांपते हैं मेरे। मैंने अभी कल ही देखा मीडिया में, चाल शीख, मैं क्या बड़ा कॉन्फिडेंट है, पर मुझे नहीं पता कि अंदर ऐसे से हो रहा होगा। अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने गुलाबी साड़ी के बाद शोज किए थे काफी सारे। तो जब शोज मेरे टीम वाले शोज बुक कर रहे थे तो मेरी पूरी फटी पड़ी थी। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं शोज ले रहा हूँ, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन मैं करूँगा कैसे। तो जो मेरा भाई है जी स्पार्क, वो तो सोचता ही नहीं अरे तू कर लेगा कर लेगा कर लेगा। चलो भाई ठीक है। मैं MCA में था, पुणे में MCA स्टेडियम है ना, अच्छा, हाँ। वहाँ पे MPL का ओपनिंग था, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम लाइव कर रहा था। तो देख रहा हूँ पब्लिक, मतलब करूँ कैसे, और डांसर वांसर है, अभी मैं अकेला रहता हूँ तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। लड़कियां है डांसर वांसर, वो घुमा रही है, वो पल्लू वल्लू मेरी लगने वाली है। मेरी मम्मी क्या बोलते हैं हर बार कि कुछ भी दिक्कत आ रही है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोल देना 4-5 बार 7 बार। बोला ठीक है, साइड में गया, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, गणपति बाप्पा मोरया, जय श्री राम, चला गया, फिर माइक पकड़ के हो गया अच्छे से, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर तब से बहुत शो में ले बिंदास ले। और अभी नेपाल गए थे तब भी शो था? हाँ अरे वाह, इंटरनेशनल। नेपाल में तो बहुत क्रेज है, नेपाल में मराठी गाने सुन रहे लोग बहुत ज्यादा। मुझे मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब मैं खुद नेपाल गया तब मुझे पता चला, क्योंकि शेकी शेकी गाना गुलाबी सॉरी इंडिया से पहले नेपाल में ट्रेंडिंग था टॉप 10 म्यूजिक में। अच्छा। हाँ, टॉप 12 में था पहले, और यहाँ पे कुछ नहीं था। मुझे दोस्त लोगों ने भेजा, देख तेरा गाना इधर ट्रेंडिंग में है, सच में। फिर वहाँ पे टिकटॉक है, टिकटॉक पे बहुत चल रहा था, तो मैं बोला भाई यहाँ पे तो टिकटॉक पे नहीं, देख भी नहीं सकता। तो धीरे धीरे पता चला कि वहाँ पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो नेपाल गए तो बहुत प्यार दिया लोगों ने, बहुत प्यार दिया। हाँ, एक देव लिंबू करके आर्टिस्ट है, हाँ है ना, उसका भी नेहा मैम के साथ भी गाना है। अच्छा। झिमझिमाने आंखें करके गाना है। अच्छा। उसको बोला कि मैं भारती मैम के साथ मेरा पॉडकास्ट है, तो मुझे बोल रहा है भाई मैम को बता देना, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है, क्या नाम है उनका? एक देव लिंबू। एक देव लिंबू, आप क्या बात है, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, और उसने हमें बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। वाह मैन, हमको जाना है यार, ये तो जाके आइए। मैं कभी नेपाल नहीं गया और मेरे को नेपाल जाना है यार। जाना चाहिए, पोखरा से तो आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। मजा आ गया यार। एक मराठी लड़का जिसके मराठी गाने फेमस है, वो अलग जाके कंट्री में शो कर रहा है जहाँ पे नेपाली है सब। नहीं, अभी तो मतलब मैं जो कहाँ करके है, लाइक नेपाल के अभी तो मैंने दुबई और नेपाल में किया है। और दुबई में तो अभी पहला शो था मेरा, क्लब शो था, तो मुझे पता नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि पहला शो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर है, और उसमें से मैं मराठी आर्टिस्ट हूँ। मराठी आर्टिस्ट इंडिया में चल रहा है, ये तो ठीक, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाहर जा रहा हूँ तो बाहर का अलग ही। लेकिन जब मैं वहां पे गया, बहुत अच्छा खासा क्राउड था, तो फील हुआ कि भाई चलो हो रहा है। और लेकिन अलग फील आता है ना यार, जब दुबई में कोई आपसे फोटो खिंचाता है, और आप जब दुबई में जा रहे हो या मॉल में हो या बाहर हो, और कब बोलता है अरे माय गॉड, आपको लगता है अरे भाई ये तो यहाँ पर भी। मैंने आज गोले को बताया कि नाम संजू है, वरना तो वो आया 1 नंबर वाला, फोन कर रहा है, एक भाई, नंबर करी जा रहा है। वो लड़का आज तक, गोले ने देखा ना कैसा गोद में, आज तक वो किसी के लिए इतना नहीं हुआ। मेरे को वीडियो कॉल किया घर से निकलने, वो आ गया 1 नंबर वाला, आ गया 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला आ गया, सबको पूछी जा रहा है 1 नंबर वाला आ गया। क्या बात है यार, बच्चे फैन हो गए ना, फिर आप सुपरस्टार तो हो। आपके निकल गए आराम से, हंसते हंसते। मैं मतलब मुझे तो, मैं गणपति बाप्पा को बहुत फॉलो करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद है ना
कि भाई बच्चे, क्योंकि मतलब मुझे तो इतने आर्टिस्ट दिखे ही नहीं अब तक, बहुत दिग्गज आर्टिस्ट है, मैं ऐसा नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो प्यार बच्चों से मुझे ही मिलता है ना भाई, मुझे मेंशंस जितने आते हैं ना दिन में, अगर 100 मेंशंस है तो उसमें से 50 बच्चों वाले होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो लाइक क्या है, आते भाई मेरे 1 साल की बच्ची है, वो शेकी लगाए तो ही खाना खाती है, नाचती है, उसके बिना खाना ही नहीं खाती, उसके बिना सोते ही नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रिक डाल दिया ना बड़ी गर्दन वाला, उनको लगता है कि हाँ। मेरे को बुला पापा ये देखो इसका मुंह देखो, पापा उसका मुंह देखो, बड़ा हो गया। हाँ भाई, हाँ लेकिन यार ये चीज ना ब्लेसिंग है यार, सीरियसली ब्लेसिंग है कि आपको इतने बच्चे पसंद करते हैं। अभी आपको क्या करना है? अभी और गाने तो ऑब्वियसली बनाओगे, बट अब नया मुकाम क्या हासिल करना है? देखो सबसे पहले तो ये चीज है कि अभी चैलेंजेस इतने बढ़ गए ना मेरे लिए, लेकिन एक चीज अच्छी हो गई कि मेरे जो रास्ते थे वो ओपन अप हो गए। जैसे हम लोग सोचते थे कि एम पॉप को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे ना, मराठी पॉप लेके आए, लेकिन वो टाइम पे कुछ गाने थे, लेकिन बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि यार अभी क्या ही होगा ना, मतलब मराठी में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, लेकिन शायद वो किक नहीं आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी पर्सनली। तो एक कहीं ना कहीं चल रहा था कि ये चीज़ कब लेके आए, मैं ला रहा था बीच बीच में, लेकिन लोगों का प्यार नहीं मिल रहा था उसके लिए, तो राइट टाइम का मैं वेट कर रहा था। तो अभी लगता है कि अभी राइट टाइम, अभी मैं मतलब जो मैं सोचता था ना, बहुत अलग अलग येड़े गाने हैं दिमाग में कि मेरे को ऐसा करना है वैसा, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी एक गाना कर रहा हूँ, कोरिया में शूट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मराठी गाना है, मराठी और के पॉप बोल सकते हैं, उन दोनों का वो कोलैबोरेशन है, और काफी अच्छा, मुझे पर्सनली तो अच्छा लगा। कोरियन लड़की है, सब कोरियन, मैं अकेला या इंडियन हूँ। और आप गाने में भी आप ज्यादा ऐसा हिप हॉप या ज्यादा ऐसा एकदम सिंपल टिपिकल गांव का लड़का, मैं वैसे अभी भी वैसे आया हूँ। ये तो हाँ, शेकी पे भी देखा ईशान, इतने कपड़े बदले तो सिंपल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक पहचान है। देखो आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं अगर गाना इस टाइप का है, तो मैं अगर एक जो देसी बंदा है, जो खुद मैं जैसा हूँ रियल में, मैं अगर मुझे ही सब जगह पे रिप्रेजेंट करूँ, तो शायद लोग मुझे वैसे ही देखेंगे ना, और कनेक्ट होता है। जो गांव के लोग हैं ना, बंदे नकली भी नहीं करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, अभी गांव में ऐसा होता है ना सीन, आप जितना सिंपल बनाओगे उसको, वो वीडियो को बहुत कनेक्ट करते हैं, और आप पूरा बजट लगा के डांस वांस कुछ भी दिखाओ, बहुत सारा देखेंगे नहीं वीडियो, ऑडियो सुनने के ऊपर देखेंगे। हाँ भाई, सही तो ये चीज है, सिंपलिसिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इंडिया इमोशनल कंट्री है बहुत ज्यादा। कोरिया वाला शूट हो गया हुआ है? नहीं, अभी अगस्त में शूट रहेगा शायद से। मेरे को तो यही प्रॉब्लम पड़ी रही कि जाके इंग्लिश कैसे उधर बोलनी, मैं तो इसीलिए इंग्लिश तो मुझे ही नहीं आती, मैं वो तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे, कभी कभी ऊपर। एक तो बंदे टीम में रख लो जिनको इंग्लिश आती हो अच्छी। एक भी नहीं है अभी। अरे काहे झाला, क्या करते पता है क्या, अगर कुछ कैप्शन लिखना हो ना, कभी कभी स्ट्रेस में रहता हूँ, भाई कैप्शन दे यार कुछ, 2 मिनट रुक, कैसा चाहिए, मैं बोला हार्ड वर्क लाइफ, चैट जीपीटी ओपन करते हैं, 4-5 भेजते थे, भाई ले, मतलब तेरे को इतने हाई स्टैंडर्ड। अभी तो एक भाई है मेरा, पवन करके, तो उसने लिखा इकोनॉमी ऑफ द ईयर, बोले इकोनॉमिक सिंगर ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, बोला सही है। और कल उसने फोटो डाला अवार्ड का, तो उस पे लिखता है ही इज नॉट माई ब्रदर, ही इज माई इंस्पिरेशन था। मैं बोला क्या है लिखा है, बोले लिखा है मैंने नॉट माई ब्रदर माई एक्सपायरेशन। इनमें से कोई है वो बाहर गया अभी। अरे यार टाइम पे चला गया यार। तो ये जब अब जाओगे कोरिया तो कितने टीम जाती है साथ में? अभी तो मैं मतलब एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, बिलीव के साथ में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो पहले कैसा था ना, मैं हर चीज के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन बिलीव के साथ आने के बाद में मेरा काफी सारा स्ट्रेस कम हो गया है। जैसे एक नेहा मैम है, नेहा लखवानी मैम, विष्णु अय्यर, विष्णु भैया, ये तो ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली वाले लोग हैं, जो चीज़ मुझे समझती नहीं थी, जिसके लिए मैं बहुत स्ट्रगल, जैसे बोला मैं कि यूट्यूब का कुछ समझता नहीं था, तो वो चीज़ उनकी वजह से आती है। तो जितना मेरा एफर्ट है उतना उनका भी होता है। नहीं यार, लेबल का साथ होने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें, मतलब स्ट्रेस कम हो जाता है। गाना बनाएगा कि ये सोचेगा कि किसको लेके आओ या किसके साथ कोलैब करूं, क्या नेट, अगर मुझे वहां जाना है तो मैं कैसे जाऊं, सब मैं ही करूंगा तो फिर कैसे होगा।
यार अब मजा आ रहा है संजू लाइफ का। अब तो मजा अब आया। असली वाला प्यार हुआ कि अभी 6वां 7वां 10वां अभी प्यार नहीं होता कि है, शगुन करोगे पूरा 11 फिर अभी क्या नहीं होता। प्यार नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बस पहले तो बहुत सेट हो जाओ, घर वालों को सेट कर दो, भाई को सेट कर दो, है ना, जो भी मेरे साथ बंधे में मतलब मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। मुझे बस ऐसा है कि कपड़े लेता हूँ, फोन वोन लेता हूँ, गाड़ी भी ले ली है, अभी वो भी चला गया, अभी क्या ही रह गया फिर लाइफ में। घर वालों का भी पार्टी करते हो? नहीं, ड्रिंक मैं करते हो? कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते हो? मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, बात नो है। क्लबिंग। बस 5-6 बार प्यार हुआ है बस बाकी कोई चीज वही है। अभी अब वो आवाज नहीं आई ना दिल से कि ये असली वाली है, ये वो वाली है। अब आएगी नहीं शायद, दब गई वो आवाज। नहीं आती है भाई। कोई वो तो जब जैसे ही थोड़ा और जाओगे ना, थोड़ा जब 10-15 लड़की भी धोखा देके चली जाएगी, अब हाँ दिल से आवाज नहीं आई कि माझी सासू तुम्हारी मदर, वो जो है ना गाना हाँ, लाइन है, वो भी आई नहीं। यार क्या प्यार बात होना है। चाहिए और शादी बड़ी अच्छी चीज है। संजू बोल ना, नको करू क्या मतलब? नको करू हाँ मतलब लग्न नको करू, बायको डोकाचा ताप आहे। बोले शादी करो, बहुत अच्छी बात है, मैं वही कह रही हूँ। दिमाग चलने लगता है। हाँ सच में। हाँ वही बोला। हाँ, बायको आहे कि साइको आहे? अभी इनको किसी को नहीं पता क्योंकि सब ये राजस्थान यूपी बिहार से, ये भी बेचारे मेरे जैसे ही हैं। बट शादी अगर करोगे ना अच्छी लड़की से, जिससे आवाज आए कि हाँ कि यही है, क्या पता लक डबल होके होता है भाई, होता है। देखो आज तक अभी बिना शादी के इतने आगे आए हो, तो फिर बीच में क्यों अड़ंगा डालना? बदतमीज है यार। देखो टाइम है, जो आना है आएगा। हाँ, हाँ तो जो भाई। भाई है वो छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, मैं ही बड़ा हूँ। तो मतलब तुम्हारी नंबर है भाई अभी। अच्छा, मम्मी नहीं बोलती क्या था लग्न कर, वही झालंय? पहले बोलते थे, फिर मैंने बोला कि अभी सब चल रहा है ठीक से, अभी टाइम है मेरा, तो मैं क्यों। अभी छोटे हो? अभी 28 का छोटा थोड़ी होता है भाई। तब तो एक 28 तो अभी 30 के हो जाओगे भाई, ठीक है चलो, लेकिन अच्छी बात कभी ऐसे हुआ भीड़ में कोई लड़की आई पकड़ के पप्पी करके चली गई? पप्पी नहीं किया किसी ने। बेचारा कितना पप्पी नहीं किया तो फिर डायरेक्ट ऐसा हाथ वाथ पकड़ा किसी ने? हाँ, हाथ कभी कभी पकड़ छोड़ते ही नहीं, फिर डर लगता है। क्या होता है ना, अभी जब शोज वोज होते हैं तो सब हाथ देते हैं ना, तो मुझे ऐसा, मैं उनसे कनेक्ट रहता हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी सबसे बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इतने दूर से आए मुझे देखने, तो हाथ दे दूं। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, खींच लिया। मैं गा रहा हूँ, फिर वो हाथ दे रहे थे, प्लीज प्लीज प्लीज, दिया हाथ, पकड़ ले, छोड़ ही नहीं अरे मेरे को खींच ही नहीं। हाँ। गाना ऐसे गा रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो भाई, कैसे। अजी सासू तेरी मदर। नहीं अब तुम चोरियां करनी शुरू कर दो भाई, जो हाथ ना रिंग विंग निकाल लिया करो, है ना? ये बिजनेस अच्छा रिंग विंग चलेगा। निकालो, दोस्तों का रखो साथ में, फेंके जाओ जेब में डालते जाओ। एक झोली रख के सब फेंका। मुझे याद है कि मैं एक बार शो करने गई थी तो भारती जी प्लीज, तो मुझे लगा हाथ में आकर बताओ ऐसे ऐसे खींच लिया मेरे को, ऐसे फिर लोग पकड़ने आए, वरना मैं चली जाती और मैं चली जाती तो मेरे साथ 20 और जाते छप जाते ना सारे। नहीं, और आजकल क्या होता है ना, पहले तो भी वो उप्स मोमेंट नहीं आते थे, आजकल सब शूट होता है। कुछ भी, थोड़ा भी कुछ हुआ, फिर वो इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है। तुम्हें जितनी भी कड़क लड़की दिखे, स्टेज मध्ये पप्पी नाही करायची, उसने अगर पप्पी करायची तो पकड़ के तुम नहीं करायची अगली तो। हाँ ना, क्योंकि हाँ फिर ऐसे करेगी उप्स मोमेंट हो गया। नहीं वो तो अभी क्या है कि दुनिया है, जमाने में आए हैं तो करना भी पड़ेगा पप्पी। भाई ना मुझे बोल रहे थे, जब आप थोड़ा उधर गए थे तब बोल रहे थे कि मैं भी ऐसे ही पप्पी करता था। इसने मुझे ही की थी ऑडियंस में, मैंने पकड़ लिया फिर मैं कहा तू माझा पप्पी करे छे। लेकिन यार बहुत मजा आया। संजू, जब भी तुम्हारा मुंबई में शो हो ना कभी, प्लीज मुझे बताना, मैंने लाइव मुझे तो देखना है बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज है। हमारा बेटा आके ऊपर से नाचेगा सबसे पहले। 100% यार, बहुत मजा आया बात करके। और अगला गाना जब भी आए प्लीज हमको बोलना, आपकी हीरोइन और कोरियन लोग के साथ भी पॉडकास्ट करेंगे। जब भी आपका प्रॉब्लम कुछ यही आए, होगा कि इंग्लिश नहीं आएगी हमको, कैसे करेंगे वो उनके मैं कर लूंगा यार, मेरे को थोड़ी बहुत आती है। इंग्लिश के है, कैसे हो आप? वो अच्छा, हमारे लगान वाली। हम तुमसे दुगना लगा लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एनुअल पॉडकास्ट में। नहीं अरे वो अभी आजकल वो एआई आला आ गया है ना, हेडफोन लगाएंगे अपन मराठी में बोलेंगे, उसको इंग्लिश में सुनाएंगे, लिपसिंग में मैच कर देता है। ऑन द स्पॉट। हाँ ऑन द स्पॉट नहीं, एक्चुअली आपस में तो हो जाएगा, ऑडियंस को भी वही सुनाई देगा। अच्छा, तो तुम बता रहा है कि पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, एआई आ चुका है दोस्तों। ओके, लेकिन संजू प्रॉमिस करो कि मुंबई में शो होगा, हमें जरूर बताना है। मैं 101 दोस्तों। हाय
यस गाइस, हमारे बच्चे के लिए भाई है। मिली तुम मुझे शो में मिली है। डर रहा था लेकिन मजा आ गया। अरे हाँ यार, मजा आ गया। और सच मैं एक में बात तुम बताऊं, कितने बोल रहे कभी भी ना, अभी क्योंकि आप जो नया नया स्टार होता है ना, उसको लगता है अरे ये मेरे को ऐसा तो नहीं बोल देंगे, कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज आप भी जितने हम है वो उतने ही आप हो, शायद उससे ज्यादा ही बड़े हो। ये तो चीज don't worry बहुत about बड़ी it, है, कभी क्योंकि भी। अभी क्या है ना कि आजकल मतलब जैसे मैंने देखा बहुत लोग कंपेयर करते हैं ना कि ये छोटा है मैं बड़ा हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी ने। हाँ। हम सब इक्वल है। आज हम हैं, कल वो रहेगा, परसों कोई और रहेगा। और अब पूरी जिंदगी करना है यार। अभी अभी अच्छा ये भी प्रेशर होता है ना कि यार अभी लास्ट तुम्हारा 400 मिलियन है भाई, या लास्ट 600 मिलियन है, अगला 700 मिलियन जाना ही चाहिए, ऐसा भी होता है। नहीं मतलब मैं क्या सोचता हूँ ना कि देखो भगवान देता है, जो देता है भगवान ही देता है, हम बस करते हैं काम। तो जब गुलाबी साड़ी आया तो मैं सोचा था कि गुलाबी साड़ी से ऊपर आने के लिए थोड़ा मुझे और टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि हर गाना गुलाबी साड़ी फिर से नहीं बनेगा। तो ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर काली बिंदी किया, वो भी शायद 120-30 मिलियन चला गया 6 महीने जाके में। सारे सुनूंगी भाई। हाँ, फिर अभी ये शेकी आया, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल था कहीं ना कहीं, कि मुझे लगता था कि जैसे मैंने बोला कि मेरा रास्ता ओपन हो गया है, तो ये मैंने गुलाबी साड़ी के बाद में ही सोचा था कि अभी मैं कुछ अलग करने का सोचूंगा। तो शेकी के बाद में तो अभी यही लग रहा है कि अभी तो पूरा जंगली अपना हो गया है। क्या बात है। और मतलब ना मराठी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। सगळ्यांना माझ्याकडून नमस्कार, बहुत प्यार करते हैं। नमस्कार, तुमच्या मंडल आभारी होय। मंडल आपला आभारी है। हाँ यार, मतलब सच में कहते हैं ना, अपने लोग जहाँ प्यार दे दे ना, तो बस बात ही एंड हो जाती है वहां पे। और सभी लोग महाराष्ट्र ने बहुत प्यार दिया। सभी को जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और महाराष्ट्र ने, आप मराठी हो, आपको तो चलो प्यार दिया, हम लोग जो बाहर से आए हैं, पंजाबी, कितने सारे लोग, उसको भी महाराष्ट्र ने, मुंबई ने इतना प्यार दिया है कि मतलब यहाँ महाराष्ट्र में ना रहना बहुत मुश्किल है। आप ईमानदार हो, मेहनती हो तो रह सकते हो, वरना वो समुंदर वाला हिसाब है भाई, कचरा अंदर तो फेंको, लेकिन सुबह देखो सब बाहर होता है, सब गांव जा रहे होते हैं, आते तो बहुत है लेकिन सब गांव जा रहे हैं। तो यहाँ मेहनती लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुंबई शिफ्ट होंगे? मैं वो पहले बहुत सोचता था, लेकिन ना मुझे गांव से, तांडे से, वो तो खुला आदत है। फिर जब मुंबई आया तो बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही भी है भाई, मैं क्या ही करूँ, दिमाग काम घर नहीं भी करता। छोटे मिलते हैं ना यार, कितना भी पैसा दे दो घर छोटा ही रहेगा। हाँ वो तो है। मतलब ऐसा भी नहीं 10 करोड़ का लोगे तब भी छोटा ही है। नहीं भी आजकल क्यों इजी हो गया ना मेरे लिए कहीं और भी रहना, क्योंकि अब सोशल मीडिया थ्रू कोई भी कहीं भी आराम से कनेक्ट हो जाता है। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज कर देगा, मेल कर देगा, पहले इजी नहीं था, पहले ऑडिशन देना पड़ता था, सब जगह पे जाके प्रॉपर मीटिंग करनी पड़ती थी। आजकल कैसे ऑनलाइन कनेक्शन हो जाता है ऐसे। लेकिन यार ये कोरिया वाला आइडिया बहुत ही माइंड ब्लोइंग, मैं तो नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत पसंद आएगी, मैं बोल रहा हूँ। कब तक, इसी साल आ जाएगा ना? हाँ, अभी एक गाने के बाद में वही गाना आएगा। क्या बात है। हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारी है, आपको बहुत पसंद आएगी भाई जब वो आए तो प्लीज आना। कोरिया की लड़कियां, मेरे को बात है, कोरिया की लड़कियां भी है उसमें। लड़कियां ही तो है। अभी जिसको भी इंग्लिश आती होगी उनको कहना, पूछिए वो इतनी चिकनी, उनकी ग्लास जैसी स्किन कैसी होती है? वो मैं जाऊंगा शूटिंग पे उनके नहीं, साथ अभी और मैं जाऊंगा। बताऊंगा पूरा वो चेक समझो, करके। हमें- हर्ष भाई को लेके जाऊंगा। मैं जाऊंगा चेक ग्लास करके। तोड़ेगा सारे ये वो। संजू, अगर तुम्हें क्रीम मिले वो वाली तो जरूर मेरे लिए लेकर आना, पहले उनको पूछना कि वहां पे तो मिलती है, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं। हाँ, बड़ी यार उनकी स्किन देखी है, ऐसे लगता है ऐसे पकड़ेंगे तो टूट ही जाएंगे वो लोग, है ना? हाँ वैसे, और वो मेकअप भी दिखता है मुझे कभी कभी, तो ऐसे निकाल के अंदर से। हाँ भाई बहुत गजब। इसने भी मेरी तरह वीडियो देखे इंस्टाग्राम पे, ऐसे ऐसे खोलने वाले। नहीं वो नकली होते हैं। हाँ, जो असली नाक वाक होती है। पतली होती बाद है में ये ना पता चले कि इधर मराठी नट पहन के उधर की लड़की ले आए तुम, और ना तुम वो तो बोलोगे, लेके आऊंगा। कोरिया की लड़की। ये भी एक बार कोरिया आया था, और देखिए देखो मैं भी लेके आया हूँ कोरियन, स्क्विड गेम से ही लेके आया हूँ। On that note, thank you so much guys for watching this episode. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और इनके गाने पे धपाधप रील बनाइए, चल शिकी। और आगे तो आपने सुन ही लिया, बहुत माइंड ब्लोइंग गाने आने वाले हैं। सो संजू के बिहाफ से मैं कहूंगी कि आपने संजू के गानों को बहुत प्यार दिया है, तो जो अगला गाना आने वाला है उसको इतना प्यार दे दो कि ये रो ही पड़े। क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐसा प्यार दे दो आप। थैंक यू सो मच संजू आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके आगे जितने भी गाने आ रहे हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।